एक मराठा साम्राज्य की महारानी थी, नाम था अहिल्याबाई होलकर। नाम सुना है? किस किसने नाम सुना है? हाथ उठाओ। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ये मराठा साम्राज्य की महारानी थी, बड़ी महान रानी थी। अब इनके कार्यों को गिनना शुरू करें, इन्होंने क्या क्या कार्य किए थे तो शाम हो जाएगी, गिन नहीं पाएंगे। लेकिन बात ऐसी, ऐसा कोई कार्य ही नहीं था जो इन्होंने नहीं किया था। इन्होंने खूब बावड़ियां बनवाई थी, खूब तालाब खुदवाए, खूब मंदिरों का निर्माण किया। काशी विश्वनाथ में इन्होंने शिवलिंग की स्थापना करवाई, बड़े महान कार्य किए। दुर्भाग्य भी था एक, इनके पति की मृत्यु हो गई थी, सती होने जा रही थी कि मैं भी प्राण त्याग दूंगी। ससुर ने बचा लिया। ससुर ने आके बोला, पुत्र तो चला गया, पुत्र वधू मेरे लिए पुत्र से भी बढ़कर है। इस राज्य का पालन कौन करेगा? तुम मेरी बहू की तरह मत रहना, तुम मेरे पुत्र की तरह रहना, तुम राज सिंहासन पर बैठो। माता अहिल्याबाई होलकर का एक पुत्र भी था, उस समय बड़ा छोटा था, पति की मृत्यु हो गई थी। ससुर ने बचा लिया कि यदि तुम भी सती हो जाओगी तो क्या होगा, सारा राज्य अनाथ हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, मेरे लिए ना सही अपनी प्रजा के लिए तुम जीवित रहो। मान गई बात को, जीवित रही। न्यायप्रिय थी, इतनी न्यायप्रिय थी कि अपने महल में एक घंटी लगवा ली। घंटी क्यों लगवाई? अब मान लो आप जाओगे किसी राजा के पास, राजा के पास जाओगे कि मेरा ये दुख है, मुझे सैनिकों ने परेशान किया है, किसी ने भी मुझे परेशान किया, तो राजा के पास जाओगे, नीचे पहरेदार मिलेंगे, बोलेंगे पैसे दो तब जाने देंगे, और कुछ लोगों को भगा देंगे कि जाओ, नहीं जाने देंगे, अभी राजा व्यस्त है, मिलने का समय नहीं है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा होता था कि राजा से मिलने साधारण जनता जाती थी और राजा से मिलने नहीं देते थे। यही कथा हुई कि माता अहिल्याबाई होलकर इतनी न्यायप्रिय थी, उन्होंने अपने महल में एक घंटी लगवा दी कि किसी मंत्री के पास जाने की आवश्यकता नहीं, सीधा इस घंटी को बजा देना, ये सीधे मेरे महल में सुनाई देगी और मैं आके न्याय करूंगी। एक बार सुबह सुबह किसी ने घंटी बजाई, अहिल्या माता ने कहा जाकर देखो कौन आया है। अब सैनिक जाते हैं, देखते बाहर कोई नहीं था। अहिल्या माता ने कहा घंटी बजी है, कोई ना कोई तो होगा, घंटी अपने आप तो बजेगी नहीं, घंटी भी बड़ी भारी थी कि वो हवा में बज जाए ऐसी भी नहीं थी। माता ने कहा पुनः जाके देखो, कोई ना कोई द्वार पे अवश्य होगा, किसी के साथ अन्याय हुआ है, जब अन्याय होता है तभी ये घंटी बजती है, तुम जाके देखो। अब सैनिकों ने देखा कोई नहीं था। अहिल्या माता बड़ी न्यायप्रिय थी, सोची कहीं झूठ बोल रही हूं, स्वयं बाहर आ गई तो देखती है कोई नहीं था, केवल एक गौ माता खड़ी है वहां पे। अहिल्या माता ने सैनिकों को बोला तुमने इस गौ माता को नहीं देखा? बोले गौ माता को देखा था। तो अहिल्या माता ने कहा जरूर इस गौ माता के साथ कोई अन्याय हुआ है, इसीलिए गौ माता ने घंटी बजाई है। तो गौ माता को महल में लेके आया गया। अब गौ माता बोल तो सकती नहीं थी, तो क्या बताएंगी? तो अहिल्या माता ने कहा जिनके साथ ये निवास करती है, जो इनकी सेवा करते हैं, उनको पकड़ के लेके आओ, जरूर उन्होंने इस गौ माता का अपराध किया है, या तो समय से इन्हें चारा नहीं डालता होगा, पानी नहीं पिलाता होगा, या कुछ ना कुछ अन्याय करता होगा। तो अब जो गौ माता का भरण पोषण करते थे उनको पकड़ के लाया गया और पूछा क्या तुम अपनी गौ माता को चारा समय से नहीं देते? हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला हे माँ, पहले गौ माता को चारा चराता हूँ, पानी पिलाता हूँ, फिर अपने आप भोजन करता हूँ, गौ माता को खिलाए बिना मैं कभी नहीं खाता। फिर गौ माता ने घंटी क्यों बजाई? क्या घंटी किसी और ने बजाई या गौ माता ने बजाई? तो अब उस व्यक्ति ने बताया ये घंटी गौ माता ने बजाई। क्यों बजाई? बोले यदि मैंने बता दिया तो मेरे प्राण हर लिए जाएंगे। माता अहिल्या ने कहा तुम मेरे महल में आए हो, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो तुम्हारे प्राण हर ले, तुम साफ साफ बताओ बात क्या है। उस व्यक्ति ने बताया यदि मैंने बता दिया तो आप ही मेरे प्राण हर लोगी।
माता अहिल्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं बोल रही हूं बताओ और ये बता नहीं रहा, मैं क्यों प्राण हर लूंगी, तुम साफ साफ बताओ। तो बताया कि मैं गौ माता को लेकर सुबह सुबह अपने खेत में जा रहा था। वहीं पर जाकर गौ माता हरी हरी घास खाती है, वहीं पर जल की भी व्यवस्था है। लेकिन आज जब मैं जा रहा था तो मैं भूल गया था मेरी गौ माता गर्भवती है। गौ माता गर्भवती थी और रास्ते में ही गौ माता को प्रसव की पीड़ा हुई और सड़क पर ही गौ माता ने एक बड़े ही सुंदर दिव्य बछड़े को जन्म दिया। बड़ा सुंदर वो बछड़ा था। गौ माता उसको चाटने के लिए जा रही थी। जब गौ माता बछड़े को जन्म देती तो उसको चाटती है, सर्वप्रथम आपने देखा होगा। गौ माता उसको चाटने के लिए जा रही थी। रथ पर सवार एक राजकुमार आता है, धड़धड़ाता हुआ उसका रथ आता है और रथ का पहिया उस बछड़े के ऊपर से गुजर जाता है। बछड़े का अभी अभी जन्म हुआ था। बछड़े का शरीर बड़ा कमजोर था, वो उस रथ के पहिए को सहन नहीं कर पाया, तुरंत उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गौ माता अपने बछड़े को चाटने जा रही थी, चाट भी नहीं पाई, उससे पहले ही प्राण निकल गए बछड़े के। यही इस गौ माता के साथ अन्याय हुआ है। माता अहिल्या ने पूछा ऐसा दुष्ट कौन था? व्यक्ति ने बताया नाम बता दिया तो आप मेरे प्राण हर लोगे। अहिल्या माता ने तलवार निकाल ली, कहा बताओ नहीं तो अभी तुम्हारे प्राण हर लूंगी। तो व्यक्ति ने बताया वो और कोई नहीं, आपका पुत्र था। हे राजमाता, आपका पुत्र सुबह सुबह अपने रथ को लेकर हवा खाने निकला था और उसी ने इस गौ माता के बछड़े के ऊपर अपना रथ चढ़ा दिया। माता अहिल्या ने बोला इस दुष्ट को अभी के अभी गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार कर लिया, अपने ही पुत्र को पकड़वा दिया। बोले इसके हाथ पैर बांध दो। हाथों को ऐसे पीछे करके बांध दिया, दोनों पैरों को ऐसे बांध दिया, रस्सी से बांध दिया, घसीटते हुए ले गई और बोले इस दुष्ट को वहीं उसी स्थान पर गिरा दो जहां पे बछड़े ने अपने प्राण त्यागे थे। वो बछड़ा भी वहीं था, अभी तक बछड़े को दबाया भी नहीं गया था, मिट्टी नहीं दी गई थी। बछड़े के स्थान पर ही अहिल्या माता ने अपने पुत्र को लेटा दिया और उसी सारथी को बुलाया, कहा इस दुष्ट के ऊपर से अपना रथ उतार दो और इसकी गर्दन के ऊपर से रथ उतारना ताकि इसके प्राण निकल जाए। सारथी ने मना कर दिया कि राजा भी मर चुके हैं और ये आपका इकलौता पुत्र है, आप ये क्या कर रही हो? आप अपने ही पुत्र की जान ले रही हो। तो माता अहिल्या ने कहा इस दुष्ट ने जब बछड़े की जान लेने से पहले नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? तुम इसके ऊपर से अभी की अभी ये रथ उतार दो। सारथी ने मना कर दिया कि हे राजमाता, आप भले ही मेरे प्राण हर लो, लेकिन मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। मैं इकलौते युवराज के प्राणों को नहीं लूंगा। अब माता अहिल्या ने दूसरे सैनिकों को बोला, उन्होंने भी बोला बात तो सही है, हम इकलौते युवराज को कैसे मार दें? सैनिक पीछे हट गए। तो माता अहिल्या ने कहा तुम्हें तो बाद में मारूंगी, पहले इसको मारूंगी। स्वयं रथ पर चढ़ गई, अपने ही पुत्र के ऊपर रथ चढ़ाने के लिए बोली अभी इसके प्राण हर लूंगी। रथ को हाँक दिया और स्वयं रथ के ऊपर चढ़कर अपने पुत्र को मारने के लिए चली। जैसे ही पुत्र के ऊपर से रथ को उतारने वाली थी, वो गौ माता वहां आ गई। कहा इसको हाँक दो। गौ माता को सैनिकों ने हाँक दिया, वो हाँकी ही नहीं जा रही थी, वहीं पे खड़ी हो गई। मानो वो बता रही थी कि हे माँ, मैंने तो अपने पुत्र को खो दिया। एक पुत्र को खोने का दर्द क्या होता है मैं तो पहचान गई। मैं नहीं चाहती कि आप भी अपने पुत्र को खो, मैंने खोया सो खो दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती आप भी अपने पुत्र को खो। अब सैनिकों ने बताया कि हे माँ, ये गौ माता किसी प्रकार से भी हटने को तैयार नहीं, आप युवराज के प्राणों को बख्श दो, आप छोड़ दो युवराज को। अहिल्या माता ने भी संकेत को समझ लिया, तब जाके उन्होंने अपने पुत्र को छोड़ा। नहीं तो ये गौ की महिमा ऐसी है कि माता अहिल्याबाई होलकर अपने ही पुत्र के प्राण लेने को चली थी, क्योंकि
पुत्र ने बछड़े के प्राण हर लिए थे। बोलिए गौ माता की जय हो।